आज के YouTube क्लासेस में मैं रीजनिंग से संबंधित वैसे प्रश्नों को लेकर आया हूँ जो सभी तरह के चल रही कंपटीशन में समान रूप से उपयोगी है। जैसे देखिए, यह पैटर्न पर आधारित सवाल है कि संख्या पैटर्न में लुप्त संख्या मिसिंग नंबर को ज्ञात करना है। ये एक डिजाइन दिया हुआ है जिसमें कि आपको बताना है कि इस क्वेश्चन के जगह पे या इसमें भी क्वेश्चन के जगह पे या क्वेश्चन के जगह पे कौन सी संख्या आएगी जो एक निश्चित अनुक्रम में बढ़ रही है। तो हम लोग कैसे तुरंत ट्रिक से पता लगाएंगे कि कैसे अनुक्रम में बढ़ रही है। तो देखिए, ये ऊपर 3 अंक है, नीचे 3 अंक है। तो हम लोग क्या करेंगे, 5 स्क्वायर माइनस 5 करने पर क्या होता है, 25 माइनस 5 इक्वल टू 20। देखिए, ये इसके नीचे लिखा हुआ है। फिर देखिए, 10 स्क्वायर माइनस 10, अगर हम करते हैं 5 के बाद 10 तो 100 माइनस 10 कितना हुआ, 90। 90 कहाँ है, इसके ठीक अपोजिट में है। तो इसी तरह से ये इसको करेंगे तो ये वाला संख्या को बताएगा। ये कैसे बताएगा, 15 स्क्वायर घेर देते हैं और माइनस 15 स्क्वायर माइनस 15 करिएगा तो 225 माइनस 15, 225 में से 15 जाएगा तो कितना बचेगा, 210। तो यहाँ पर कौन संख्या होगी, यहाँ पर आपको संख्या हो रही है 210। ये ऑप्शन जो है ये सी ऑप्शन जो है 210 का होगा, ये 210 होगा। अगला रीजनिंग के सवाल पे जाते हैं कि ये भी इसी तरह का है, चक्का जैसा सवाल है। इसमें कैसे बनेगा, तो इसका देखिए रूल क्या है, रूल पकड़ना पड़ता है कि सामान्य नियम क्या है रीजनिंग का। तो इसका तो 210 निकल गया। अब हम लोग इस 2 नंबर सवाल पे आते हैं, मतलब कि ये वाला, ये यहाँ तक हो गया 2-3 लाइन में। अब देखिए यहाँ पे 4 प्लस 5 कितना होता है, 9। 5 प्लस 4 प्लस 5 9 लिख देते हैं। 9, 4 प्लस 5 9 हुआ। 9 और 14 जोड़िएगा तो 23 होगा। 9 और 14 जोड़े 23 और ये जोड़िएगा तो 60 होगा। 7 3 10 3 2 5 1 6। अब ये दोनों को जोड़िएगा तो ये निकलेगा, मतलब 60 और 37 97। 97 क्या ऑप्शन है, सी। फिर से हम बोल देते हैं, ये दोनों जोड़ने पर ये निकल रहा है, ये दोनों जोड़ने पर ये निकल रहा है, ये दोनों जोड़ने पर ये निकल रहा है। इसी तरह से ये दोनों जोड़िएगा तो ये निकलेगा। जोड़े हैं 37 और 60, 37 प्लस 60 दोनों जोड़िए 97, ऑप्शन है सी। अब इसका तीसरा सवाल पे आइए, ये बन गया, ठीक से बन जा रहा है। अब हम लोग इसके तीसरे सवाल पर जा रहे हैं कि ये जो है अपोजिट संख्या, अपोजिट 7 के अपोजिट है, कितना से गुणा करके आया है, 7 इंटू 6 42। अब देखिए 7 इंटू 6 में 6 का गुणा अगर कर रहे हैं, 6 इंटू 6 36, ये बता रहा है। तो ये क्या होगा, 9 और 6 का गुणा करेंगे तो कितना बताएगा, 54। 9 इंटू 6 54, ऑप्शन है सी आपका। तो इस तरह से तुरंत सवाल बन जाता है। इस पर हम और भी सवाल ले रहे हैं। इसमें क्या है कि 6 से गुणा करने पर अपोजिट अंक आ जा रहा है, अपोजिट डिजिट आ जा रहा है। 6 से 6 के 36, 7 6 42, तो फिर 9 6 54। तो यही इसका 54 आंसर है। तो 3 सवाल हो गया। इसी तरह से मिलता जुलता हम अलग अन्य सवाल भी ले रहे हैं। अगला सवाल पर हम लोग जा रहे हैं। सवाल वही रहेगा कि लुप्त संख्या को ज्ञात करिए। तो लुप्त संख्या को कैसे ज्ञात करिए, तो देखिए अगला सवाल क्या है। अगला सवाल पे हम लोग जा रहे हैं इसी तरह के रीजनिंग के अन्य सवाल पर। कैसा सवाल है भाई, तब देखिए थोड़ा अब हार्ड करेंगे, है ना। हार्ड करने का मतलब क्या है, यही रहेगा। और आपको हम हार्ड कैसे कर रहे हैं देख रहे हैं। 3 सवाल उधर हुआ, अब आगे का देखिए, थोड़ा भारी कर सकते हैं। क्वेश्चन अब यहाँ रहेगा, है ना। 11 11 8 10, ये 10 है। 3 13, है ना। 6 8 5। तो एक निश्चित अनुक्रम से ये भाग रहा है। तो हम लोग कैसे क्या करेंगे भाई, तो हम लोग इसमें क्या करेंगे, देखिए 11, देखिए हम बता रहे हैं इसमें क्या होगा। यहाँ पे हम लोग थोड़ा गलती कर दिए हैं, ये 5 करिए
11, ठीक है। अब देखिए कि क्या इसका क्या ये भारी है सवाल। हम लोग क्या करेंगे, 11 + 5 बटा 2, 11 + 5 बटा 2 करेंगे तो क्या होगा, देखिए। और अगला इसको लीजिए, 8 + 8 बटा 2, ये तो क्या हुआ, 8 के बराबर आया। 11 + 5 किए तो क्या हुआ, 2 से भागा किए तो ये भी 8 के बराबर आया। उसी तरह 10 + 6 अगर कर रहे हैं, देखिए नहीं ये सवाल में कुछ गड़बड़ी हम आगे का ले रहे हैं, नहीं करो कुछ, देखिए इसी सवाल को चेंज करेंगे, है ना। ये सवाल कुछ गलत लिखा गया है, आगे का सवाल देखिए हम दिखा रहे हैं। इसमें क्या है कि आगे का हम लोग सवाल ले जो कि परीक्षा में पूछा गया है। कौन सवाल पूछा गया है भाई, देखिए 6, 7, 8, ये 2 है, ये क्वेश्चन का चिन्ह, ये 2, ये 40, 53 और 60 है। उसी तरह से पैटर्न में कौन संख्या होगा क्वेश्चन के जगह पे, तो हम लोग क्या करेंगे, 6² + 2² बराबर कितना होता है, 40। देखिए ये दोनों का स्क्वायर करके नीचे ला रहा है। अब इसको देखिए, इसको बाद में देखेंगे, इसको देखिए 8² + 2², 64 + 4 का होगा 68। अब इसी तरह से हम लोग को इसको निकालना है, 7² + क्वेश्चन का स्क्वायर, ये क्वेश्चन का चिन्ह है, क्वेश्चन का चिन्ह कितना करेंगे तो 53 होगा। तो 49 + क्वेश्चन स्क्वायर 53 है ना। तो क्या होगा बताइए, क्वेश्चन स्क्वायर करिएगा तो 53 - 49, तो क्या आएगा, 53 में से 49, 50, 51, 52, 53, 4 आया। स्क्वायर है तो क्वेश्चन का मान कितना आया, 2 आया। तो हम लोग यहाँ पर 2 लिखेंगे। अब ऐसे भी हम लोग इसको चेक कर सकते हैं, 7² + 2² कितना होता है, 49 + 4 53 आ गया। इसका मतलब हम लोग इसको चेक भी कर लिए, ये आ जा रहा है। तो हम लोग का क्या होगा, खाली जगह पे 2 होगा, क्वेश्चन का जगह पता होगा 2 होगा। तो इसी तरह से हम एक और सवाल ले रहे हैं रीडिंग से संबंधित, है ना। देखिए आगे का सवाल, आगे का सवाल क्या हो सकता है, इसी तरह का नंबर पैटर्न का, नंबर पैटर्न का एक सवाल लीजिए जो भारी है। अब नंबर पैटर्न में संख्या को बढ़ा रहे हैं, फिगर थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होगा। फिगर कॉम्प्लिकेटेड का मतलब क्या हुआ, देखिए ये 2 खड़ा, यहाँ 2 स्क्वायर वाला, और यहाँ पे हम लोग एक और बनाएंगे, एक और बनाएंगे। थोड़ा सवाल को भारी किया जा रहा है। अब देखिए यहाँ पे 9, 8, 5, 6, 6, 7, 2 क्वेश्चन का चिन्ह 7, और ये है 3, 6, 5। ये इसका हार्डर प्रॉब्लम है जो कि CHSL के परीक्षा में पूछा गया है। तो कैसे होगा, इसको देखिए ट्रिक इसका, 9 - 3 + 6 + 2 14। समझा रहे हैं इसको थोड़ा देर में, पहले इसको देख लेते हैं यहाँ पर कैसे कैसे क्या बन रहा है। देखिए 9, 8, 5, 6, 6, 7, 2 क्वेश्चन है 7, 3, 6, 5। अब देखिए 5 - 5 + 7 + 7 आया आपको 14। हम बता रहे हैं कि कैसे हो रहा है। देखिए ये 9 है और इसमें ये 3 जोड़ा, 9 में से 3 घटा है, और ये 9 में से 3 घटा, और ये 2 को जो चीज है वो जुट गया। 9 - 3 6 + 2 14। उसी तरह से इसको ले रहे हैं। देखिए शुरू और लास्ट घटाया गया है, इसमें से ये घटाया है, तो 5 - 5 और ये दोनों बीच वाला जोड़े हैं, है ना। तो 14 है, हर स्थिति में 14 आ रहा है। तो अगला में क्या होगा, अगला में क्या होगा बताइए, 8 - 6 + 6 + क्वेश्चन = 14।
तो कितना आ रहा है बताइए, इसको साफ लिख देते हैं। उसी तरह से ये दोनों घटेगा तो 8 में से 6 घटा, फिर ये दोनों जुटेगा, 7 7 जिससे जुटा है तो 6 और क्वेश्चन जुटेगा तो ये आएगा। अब बताइए, ये क्वेश्चन प्लस माइनस कट गया, देखिए ठीक पर दिया हुआ है सवाल, और ये क्वेश्चन का चिन्ह आ गया 14 माइनस 8, कितना आ गया आंसर 6। तो यहाँ पर क्या भराएगा क्वेश्चन के समय में 6। फिर हम बता देते हैं सवाल को, ये दोनों को घटाना है और उसमें इस दोनों को जोड़ देना है। घटाए हैं, इस दोनों को जोड़े हैं, इस दोनों को घटाए हैं और इस दोनों को जोड़े हैं। उसी तरह से इस दोनों को घटाएंगे और ये दोनों जोड़ेंगे, ठीक है। तो इस तरह से इसको सॉल्व करके हम लोग क्या ला दिए 6। तो यहाँ पर क्या भराएगा 6 भराएगा, है ना। तो ठीक है, इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियो को लेकर फिर मैं आपके सामने आऊँगा। ठीक है, धन्यवाद।